राधे राधे गाइस, आज के वीडियो में हम पशुपति व्रत की बात करेंगे। पशुपति व्रत यह 5 सोमवार तक किया जाता है। इस व्रत में कहा जाता है शिवजी भगवान समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अगर हम 5 सोमवार तक यह व्रत पूर्ण विधि विधान से करते हैं तो 5 सोमवार पूर्ण होने से पहले ही हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। इसके लिए हमें सबसे पहले इस व्रत को धारण करना होता है। उसके लिए हमें जिस दिन से हम यह सोमवार शुरू कर रहे हैं उस दिन प्रातःकालीन उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर जो भी हमारे नित्य कर्म हैं उनको करके सुंदर साफ वस्त्र पहनकर एक थाली तैयार करनी होती है। उस थाली में हम शिवजी भगवान की पूजा का समस्त सामान रखते हैं, जैसे फूल, बेलपत्र, शमी पत्र, धतूरा, अबीर, चंदन, आंकड़े के पुष्प, धतूरा, रोली, मोली, चावल, मूंग, काले तिल, जो भी पूजा का सामान हम शिवजी को समर्पित करना चाहें वो सामान हम इसमें ले जा सकते हैं। फिर हमें तांबे के लोटे में जल लेना होता है, दूध, दही और घी का दीपक लेना होता है। फिर हम मंदिर जाकर पूजा प्रारंभ करते हैं। पूजा प्रारंभ करने के लिए हमें सबसे पहले शिवजी को जल समर्पित करना होता है। फिर दूध, दही, पंचामृत, फूल, फल, बिल्वपत्र, जो भी सामान हम लेकर गए हैं पूजा का, जिस प्रकार शिवजी की पूजा हम करते हैं विधि विधान से हमें पूजा करनी होती है। घी का दिया जलाकर शिवजी की आरती करेंगे। आरती करके हम शिवजी भगवान का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय उसका जाप करेंगे और फिर विधि विधान से पूजा करके हम वापस घर आ जाएंगे। फिर क्या होता है, जो थाली हम सुबह लेकर गए हैं वही थाली हमें शाम को पूजा के समय लेकर जानी होती है। इस व्रत में पूजा 2 बार की जाती है, सुबह भी पूजा की जाती है और शाम को भी पूजा की जाती है। शाम के समय हमें इस थाली में सामान सुबह इतना लेना होता है कि हम दोनों टाइम पूजा कर सकें। और फिर हमें 6 आटे के दिए बनाने होते हैं। उनके अंदर हमें रुई की गोल बत्ती लगानी होती है और हम दिए जैसी हमारी सामर्थ्य होती है वैसे ले जा सकते हैं। तेल के ले जा सकते हैं, तिल के तेल के ले जा सकते हैं और अगर हम घी के दिए जलाएं तो वह बहुत ही उत्तम होगा। और फिर हमें कोई भी मीठा होता है उसका प्रसाद बनाना होता है और फिर हमें मंदिर जाकर पूजा करनी होती है। पूजा करके शिवजी भगवान के सामने हमें 5 दिए जलाने होते हैं और जो प्रसाद होता है उसके 3 हिस्से करने होते हैं। एक हिस्सा तो हमें वापस घर लाना होता है और स्वयं को खाना होता है और 2 हिस्से शिवजी को चढ़ाने होते हैं। फिर जैसे ही हम घर आते हैं हमारा जो एक आटे का दिया बचा हुआ है उसको हमें हमारा जो मुख्य द्वार होता है, प्रवेश द्वार जो होता है, उसके ऊपर हमें सीधे हाथ की तरफ वह दिया जलाना होता है और फिर हमें अंदर प्रवेश करना होता है। और फिर हमें जो भोग होता है तीसरे हिस्से का वह खाकर और फिर हमें जो भी खाना हम खाना चाहें वह खा सकते हैं। इस दिन हम 2 बार नमक खा सकते हैं, सुबह सागार करें उसमें भी नमक खा सकते हैं और शाम को भी नमक खा सकते हैं। और जैसे ही अंतिम सोमवार आता है, हमारा 5वां सोमवार आता है, उस दिन हमें समापन करना होता है। उस दिन हमें पूजा की संपूर्ण सामग्री के साथ साथ
शिव जी को चढ़ाने के लिए 108 चीज़ें, उसमें कुछ भी ले सकते हैं हम, फूल, चावल, मूंग, 108 चीज़ें जो भी हम समर्पित करना चाहें। और श्रीफल लेना होता है और हमारी सामर्थ्य के अनुसार 11 रुपये, 21 रुपये जितने भी हम चढ़ाना चाहें, और फिर उनको शिव जी के चरणों में समर्पित करने होते हैं। और फिर हमें शिव जी से प्रार्थना करनी होती है। यह व्रत इतना बलशाली होता है कि हमारी जो मनोकामना होती है वह 5 सोमवार पूर्ण होने से पहले ही पूरी हो जाती है। इसमें हमें एक बात का यह भी ध्यान रखना होता है कि जो हम 5 दिए शिव जी के सामने जलाते हैं, उनको हमें शिव जी के सामने एक साथ जलाने हैं, अलग अलग नहीं जलाने। और फिर हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार, हमारा व्रत पूर्ण हो जाता है तो ब्राह्मण ब्राह्मणी को भी भोजन करा सकते हैं और दान पुण्य भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।